तुम्हारे कर्मों के कारण तुमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का कुछ एहसास नहीं है कि आपको क्या मिला हुआ है। देखो, क्या मिला उसको कोई महत्व नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण है क्या मिला उसका एहसास आपको हो कि आपको क्या मिला है। आत्म साक्षात्कार जन्मों जन्मों की प्रक्रिया के बाद प्राप्त होता है, और इसके अंदर क्या घटना घटित होती बताता हूं। जैसे समझ लो एक गंदे पानी की टंकी है, उस टंकी के अंदर खूब गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन निकलने को रास्ता ही नहीं है, निकलने को मार्ग ही नहीं है। निकलेगा कैसे? तो क्या करता है, सामूहिकता के अंदर सदगुरु उसके अंदर एक छेद कर देता है। उस छोटे से छेद में से आपको ही आपके अंदर का गंदा पानी धीरे 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 निकालने का है। ठीक उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा रेशा, एक छोटी सी संवेदना की भाव वो आपके अंदर से गया, सभी चक्रों से गुजरते हुए सहस्रार तक पहुंचा, आपके हाथ में वाइब्रेशंस के रूप में महसूस हुआ। छोटा सा रेशा, उसमें एकदम कुछ नहीं हुआ है, एकदम सारा कोई चमत्कारिक नहीं है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि एकदम जादू की फूंक कर दिया कि सब हो गया। ये साधना है, नियमित साधना है। अगर नियमित साधना करोगे तो धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज थोड़ा 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 थोड़ा, जब जैसे आपकी शक्ति नीचे से लेकर के सहस्रार तक आएगी, बाकी सभी चक्रों को वो शक्ति देगी, सभी चक्रों को वो ऊर्जा देगी। ऊर्जा देने के बाद में आपके सभी चक्र अच्छे हो जाएंगे, और जब सभी चक्र अच्छे हो जाएंगे तो आपकी सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी। सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी तो क्या होगा? उसके बाद में आपके जीवन के सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम दूर होंगे। जीवन की सारी समस्याएं, मेरे शब्दों को समझना थोड़ा, जीवन की सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सब कुछ इन्हीं चक्रों से संबंधित है। अगर आपके चक्र अच्छे हो गए, आपकी नाड़ियां अच्छी हो गई, तो आप एक संतुलित व्यक्ति हो जाएंगे, आप एक बैलेंस व्यक्ति हो जाएंगे। अपने आप को बैलेंस करने में, अपने आप को संतुलित करने में सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है? वो है हमारा भूतकाल। भूतकाल की बातें, भूतकाल की आई हुई घटनाएं, भूतकाल में आए हुए बुरे व्यक्ति, भूतकाल में आई हुई बुरी घटनाएं हमको जितनी बार बार याद आती है, उतनी अच्छी घटनाएं याद नहीं आती। अब आपके जीवन का निरीक्षण करो तो आपको बुरी बुरी घटनाएं इतने पहले पहले की याद आएगी। कुछ याद आती है और कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है, यानी याद नहीं आती, हम भूल भी चुके रहते हैं, लेकिन अंदर बराबर रहती है स्टोर। जैसे मैं कहता हूं कि नहीं, आप कोई भी कर्म कर रहे हो, आपको लगता कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं। तुम्हारी आत्मा सतत तुम्हारे पे निरीक्षण करते रहती है। तुम कौन सा अच्छा कर्म कर रहे हो, तुम कौन सा बुरा कर्म कर रहे हो, बराबर सब देखते रहती है। और उसके बाद में जैसे आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाती, बराबर आपने किए हुए बुरे कर्म आपको दिखना प्रारंभ हो जाते। आप इस दुनिया में यूनिक हो, आपके जैसा व्यक्ति पूरे दुनिया में कोई नहीं है। दूसरा, आपको भी आत्म साक्षात्कार जो प्रसाद मिला है ना, वो भी यूनिक है। आपके जैसा प्रसाद दुनिया में किसी को भी नहीं। केवल उसका एहसास करो, उसका अनुभव करो। ये हिमालय के ऋषि मुनियों का ज्ञान हिमालय में सिमट करके रह गए। होता क्या है, हमको वही ज्ञान मालूम है जो ज्ञान हम किसी से सीख सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, क्योंकि हमने सब सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है, हम दूसरे को सिखा सकते हैं।
लेकिन ये वो ज्ञान है जो ज्ञान कोई किसी को सिखा भी नहीं सकता और कोई किसी से सीख भी नहीं सकता। ये आपके नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एकलव्य की कहानी याद करो ना। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या एकलव्य को सिखाने को तैयार नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद में उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा के सामने, गुरुजी मैं ऐसा कर रहा हूं, गुरुजी मैं ऐसा तीर चला रहा हूं, गुरुजी मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा करूं क्या? ऐसा उनको पूछ करके, कल्पना करके, ये द्रोणाचार्य ही बैठे हुए हैं, उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बना करके सारी धनुर्विद्या सीख ली। जितनी अर्जुन के पास में नॉलेज था, सारा ज्ञान द्रोणाचार्य ने दिया नहीं, एकलव्य ने लिया नहीं, फिर भी एकलव्य में ट्रांसफर हो गया। और एकलव्य भी उतना ही एक्सपर्ट हुआ जितना अर्जुन हुआ था, लेकिन अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सिखाया था, एकलव्य को सिखाया नहीं था। एकलव्य सीखा भी नहीं था उनसे, वो तो दूर कहीं सीखता था, वो कहीं दूर रहते थे। मैं इस ज्ञान की बात कर रहा हूं, जो ज्ञान द्रोणाचार्य ने देना नहीं चाहा तो भी चला गया, एकलव्य ने डायरेक्ट उनसे नहीं लिया तो भी प्राप्त कर लिया। ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का नॉलेज है। और ये नॉलेज अभी की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको प्राचीन समय की उदाहरण दिया। लेकिन क्या है, हमको वही नॉलेज है। पहली बात तो पुस्तकों में ज्ञान है ही नहीं। पुस्तकों में क्या है मालूम है क्या? इंफॉर्मेशन, जानकारी, जो घटनाएं घट गई, जो कुछ हो गया, वो अनुभव, जो कुछ घटनाएं घट गई उसका वर्णन, यानी सब भूतकाल की बातें पुस्तकों में लिखी हुई है। आज के अनुभव कुछ है क्या? आज की अनुभूतियां कुछ है क्या? आज के एक्सपीरियंस कुछ है क्या? कुछ नहीं, सब भूतकाल की बातें। ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो पुस्तकों में केवल इंफॉर्मेशन है, पुस्तकों में हो या गूगल में हो, कहीं भी जितने भी साधन है ना, सब साधनों के अंदर केवल जानकारी है, जानकारी, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सदैव जीवंत रहता है, अनुभूति जीवंत है, ज्ञान जीवंत है, ट्रांसफर होता है वो जीवंत है। पुस्तकों में केवल जानकारी है और निर्जीव पुस्तकें जीवंत अनुभूति कभी नहीं करा सकती। इसलिए जीवंत पुस्तकें पढ़ो, जीवंत अनुभूतियां लो, जीवंत ज्ञान को प्राप्त करो, ध्यान करो, तो धीरे धीरे ये अनुभूतियां तुमको होने लग जाएगी। होगा ना, कभी एक आध दिन खूब अच्छी ध्यान की स्थिति लग जाएगी, तुमको गुलाब की खुशबू सुनाई आने लग जाएगी। ऐसा लगेगा कोई तो भी गुलाब का इत्र लगा के आया है, और तुम तुम्हारी बुद्धि दौड़ाओगे, कौन गुलाब का इत्र लगा के आया है, गुलाब की खुशबू क्यों आ रही, देखने लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे तो गुलाब की खुशबू चली जाएगी। गुलाब की खुशबू बाहर से आई ही नहीं है, लेकिन तुमको क्या ज्ञान है, गुलाब की खुशबू सदैव बाहर से आती है। तुमने जहां गुलाब की खुशबू बाहर खोजने का प्रयास किया, बुद्धि दौड़ाई, अनुभूति गई, तुम्हारे भीतर से ही, तुम्हारे हृदय चक्र को विकसित होने के बाद में तुम्हारे हृदय से ही गुलाब की खुशबू निकल रही है। उसका आनंद लो, उसको खोजो मत, उसको ढूंढो मत, चित्त को बाहर मत ले आओ, चित्त को अंदर ले आओ। जिस दिन गुलाब की खुशबू आए उस दिन हृदय चक्र पे चित्त रखो, उस गुलाब की खुशबू का आनंद लो। किसी दिन चंदन की खुशबू आए तो सहस्रार पे चित्त रखो, सहस्रार विकसित हो जाने के बाद में चंदन की खुशबू आती है। तुमको ही नहीं, पूरे वातावरण में आएगी, सभी जगह खुशबू ही खुशबू आएगी। सूरत के पास में एक उम्भेल नाम का गांव है, छोटा सा ही गांव है। तुम ये रोड पे से जाओगे ना तो एकदम राइट साइड में दिखेगा। वो गांव की दो घटनाएं आपको बताता हूं।
एक घटना ऐसी कि उस गांव में एक राम मंदिर था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ था और उसके बाद में चालू नहीं हुआ था। उस मंदिर के पास में एक हॉल में मेरा कार्यक्रम रखा गया 8 दिन का। तो उस 8 दिन रहना पड़ा। सबसे पहले मैंने वो पटेल को पूछा, कह रहा पटेल ये बंद कैसा है मंदिर? बोले स्वामी जी वो इंजीनियर का और कॉन्ट्रैक्टर का कोई झगड़ा हो गया तो तब से ये बंद ही पड़ा। मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। साधारणतः ना मंदिर का कार्य कभी बंद नहीं होता, वो कोई किसी का घर थोड़ी है। मंदिर के काम में कोई रुकावट नहीं डालता, सब लोग मिलजुल करके काम करते। फिर मैंने एक दिन क्या किया, रोज सुबह उठ करके गया पूर्व दिशा में जाके 2-3 किलोमीटर तक घूम के आया। वैसे ही मेरे को मॉर्निंग वॉक का आदत है, तो सुबह जाकर के एक दिन पूर्व में घूम के आया, दूसरे दिन दक्षिण में जाके घूम के आया, उसके बाद में पश्चिम में जाके घूम के आया, फिर उत्तर में जाके घूम के आया। 4 दिन 4 दिशाओं में गया और 5वें दिन वो टूटे फूटे मंदिर में जाकर के गर्भगृह में बैठ करके ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में वो परिमल भाई पटेल को मैंने बोला, पटेल 24 घंटे के अंदर ये मंदिर का कार्य चालू हो जाएगा। तो बोले स्वामी ये तो सालों से बंद पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर अहमदाबाद रहता है और इंजीनियर बड़ौदा रहता है। मैंने बोला ये व्यवहारिक बातें मेरे समझ में नहीं आती, तो 24 घंटे में देख। और 24 घंटे में आश्चर्य, सचमुच ट्रक लेके वो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर आ गए और कार्य चालू हो गए। अबे क्या हुआ था, ये कोई चमत्कार थोड़ी। उस मंदिर के निर्माण में जो ऊर्जा चाहिए थी, जिस देवता को स्थापना कर रहे थे, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, उसकी ऊर्जा के लायक वहां ऊर्जा ही नहीं थी। वो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के झगड़े तो निमित्त हो गए, काम बंद हो गया था। मैंने क्या करा, प्रत्येक दिन एक एक दिशा को खोला, चारों दिशाओं को खोला। उसके बाद में वहां करके ध्यान किया, चारों दिशाओं के एनर्जी को वहां एकाग्र किया और जैसे एकाग्र 24 घंटे के अंदर कार्य चालू हो गया। और उसके बाद में आज वहां भव्य राम मंदिर बना हुआ है। तो कई बार कई कार्य केवल वहां एनर्जी नहीं पहुंच पा रही, इसके कारण बंद हुआ है। तो उसी समय की बात है, हम लोग ना शाम को बैठ करके गप्पे मारते थे, तो सब पटेल ही पटेल है गांव में। वो पटेल बोले, स्वामी जी एक बार गर्मी में आओ ना, अपन फूलों की घाटियों की यात्रा करेंगे। मैंने उनको गर्मी की क्या जरूरत है, अभी चलते हैं। बोले अभी? क्योंकि हाँ आंखें बंद करो, मैं भी आंखें बंद करता हूँ, हम ध्यान करते हैं। मैं चित्त से फूलों के घाटी में जाता हूँ और तुम फूलों के घाटी का आनंद यहाँ पे अभी लोगे। और हम कुछ नहीं, ध्यान करने चले गए। ध्यान में जैसे ही चित्त से फूलों के घाटी में गए, फूलों की घाटी की खुशबू वहां नहीं पूरे गांव में फैल गई। और गांव वाले ही परेशान, हम तो फूलों की खेती करते ही नहीं है, सब्जियां उगाते हैं, ये फूलों की खुशबू कहां से आ रही है? और किसी विशेष फूल की खुशबू नहीं थी, ऐसे मिक्स खूब सारे फूलों की खुशबू ही खुशबू, सारा वातावरण सारा गांव खुशबूमय हो गया। तो आप कहां रहते हो उसको कोई महत्व नहीं है, आप चित्त से कहां हो उसको महत्व है। इसलिए चित्त सदैव अच्छी बातों पर, अच्छी जगह रखो। देखो ये तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है, सच्ची बता रहा हूं। अपन हनीमून मनाते हैं 1 महीना, उसको याद करके आखी जिंदगी काट लेते। ये हनीमून है तुम्हारा, इसको याद देना, तो बाकी जिंदगी काट लेना। यहाँ के एक एक दिन को याद करना, या 8 दिन का तुम्हारा हनीमून है। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या अनुभूति आई, क्या क्या अनुभव है, सबको याद करना चाहिए। तो डायरी लिख के रखो, उसको रोज पढ़ोगे तो भी इस शिविर पे चित्त चला ही जाएगा। चित्त जैसे ही जाएगा, इस शिविर के वाइब्रेशन, शिविर की एनर्जी आपको कहीं पे भी, कहीं भी, कभी भी प्राप्त होगी।
आज बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र दिवस है। इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी गौतम बुद्ध के ही जीवन काल की एक घटना से करने जा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल की घटनाएं वह एक गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास अपनी छोटी सी एक कुटिया बना करके रहते थे। उनके साथ में उनके कुछ शिष्य भी रहते थे। उन शिष्यों में एक आनंद नाम का शिष्य सदैव उनके करीब, उनके पास बैठा करता था। वो सुबह से शाम तक पीपल के वृक्ष के पास बैठते थे और जो भी गांव से जिज्ञासु आते थे, गांव से अध्यात्म में रुचि लेने वाले आते थे, आध्यात्मिक प्रश्न लेकर के आते थे, सांसारिक प्रश्न लेकर के आते थे, उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। लोगों का समाधान करते थे। ऐसी एक सुबह की घटना है। एक व्यक्ति सुबह ही सुबह आया, आने के पश्चात उसने भगवान बुद्ध को प्रश्न पूछा, क्या इस दुनिया में परमात्मा है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, इस दुनिया में परमात्मा है। दूसरा, कुछ समय और बीता, दोपहर के समय फिर एक व्यक्ति यही प्रश्न पूछने के लिए आया, क्या इस दुनिया में परमात्मा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, इस दुनिया में परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद में सूर्यास्त का ही समय था।
शाम ही हो रही थी, तो शाम को फिर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने फिर वही प्रश्न पूछा, क्या इस दुनिया में परमात्मा है? तो गौतम बुद्ध ने उसको कोई जवाब नहीं दिए। वो एकदम मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली, अपने चित्त को भीतर ले गए और अपने भीतर के परमात्मा पे एकाग्रता करके थोड़ी देर ध्यान में चले गए। जैसे ही वो ध्यान में चले गए, उस व्यक्ति का भी चित्त अंतर्मुखी हो गया। उस व्यक्ति ने भी अपने भीतर के परमात्मा से संपर्क स्थापित कर लिया। भीतर के परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की। और ध्यान समाप्ति के बाद गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और चला गया। ये तीनों घटनाएं, प्रश्न एक ही था, उत्तर अलग अलग थे। ये तीनों घटनाएं वो पास में बैठा हुआ शिष्य आनंद देख रहा था। और उसके बाद में जब वो कुटीर में विश्राम को चले गए तो रात भर वो आनंद इसी प्रश्न को लेकर के सोचता रहा कि किसी को कहते हैं परमात्मा है, किसी को बोलते हैं नहीं है, किसी को आंख बंद करके चुप हो जाते हैं। तो तीन व्यक्तियों को एक प्रश्न के तीन उत्तर कैसे हो सकते हैं? उसने खूब विचार किया, खूब सोचा, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर कैसे हो सकते हैं? और दूसरा, ये झूठ क्यों बोलेंगे? एक को बोलते परमात्मा है, एक को बोलते नहीं है, एक को चुप बैठ जाए। रात भर सोचता रहा, उसको उसका कोई उत्तर नजर नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे उठा, उठते बराबर उसने जाकर पहले गौतम बुद्ध को पूछा, कल के आपके व्यवहार के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया हूं। मैं रात भर सोचता रहा कि सचमुच आप कहना क्या चाहते हो। किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो। एक प्रश्न के तीन उत्तर कैसे हो सकते हैं? गौतम बुद्ध ने पहले उसे कहा, दूसरे की बातें सुना नहीं करते। क्यों सुनी तूने? तेरे को कहा था क्या? दूसरा, सदगुरु के उत्तर सामने वाले के स्थिति के अनुसार रहते हैं। जैसे वैसी रिसीविंग रहती है, जैसे सामने वाले की स्थिति रहती है, जैसे सामने वाला समझना चाहता है, सदगुरु का उत्तर वैसा होता है। इसलिए सदगुरु के कोई प्रिंटेड उत्तर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है कि एक ही उत्तर सबको दिया जाए। जो व्यक्ति जिस स्तर पे जाकर के प्रश्न पूछेगा, गुरु उस स्तर पे जाके उसका उत्तर देगा। तो तीनों व्यक्तियों के स्तर अलग अलग थे। जो पहले व्यक्ति आया था सुबह, वो व्यक्ति पूर्णतः नास्तिक था, यानी उसका भगवान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन भगवान नहीं है ये भी उसको कोई अनुभव नहीं था, ये भी उसको कोई अनुभूति नहीं थी, ये भी वो सिद्ध नहीं कर सकता था, ये उसको सिद्धता प्राप्त नहीं हुई थी, उसको कोई अनुभूति नहीं हुई थी कि भगवान नहीं है। फिर भी उसकी मान्यता थी
कि भगवान नहीं है। उसकी उस मान्यता को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा नहीं है, इसकी भी तो तेरे को कोई अनुभूति नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। दूसरा, दोपहर में जो व्यक्ति आया वो पूर्णतः आस्तिक था, श्रद्धावान था, लेकिन उसको परमात्मा है इसकी भी कोई अनुभूति नहीं थी, परमेश्वर है इसकी भी कोई अनुभूति नहीं थी। उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था दूसरे को देखा देखी थी। उसके अंदर श्रद्धा थी कि परमात्मा है, लेकिन परमात्मा की कोई अनुभूति, कोई अनुभव उसको नहीं था। सब लोग परमात्मा परमात्मा कहते हैं, वो भी परमात्मा परमात्मा कह रहा था। सब लोग परमात्मा को पूजते, वो भी पूज रहा था, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं थी। दूसरे को देखा देखी वो कर रहा था। इसलिए मैंने उसके उस धारणा को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि परमात्मा नहीं है। और तीसरा जो व्यक्ति आया शाम को, वो व्यक्ति ना तो आस्तिक था ना तो नास्तिक था, वो जिज्ञासु था। वो जानना चाहता था कि वास्तव में इस दुनिया में परमात्मा है या नहीं है। यानी उसकी कोई धारणा नहीं थी, वो कहीं पहुंचा हुआ नहीं था, वो कोई मानता नहीं था, वो नहीं मानता था, ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। उसको सिर्फ जानना था, जिज्ञासु था। सचमुच परमेश्वर को खोजने वाला वही था। इसलिए मैंने उसका रास्ता बताया, मैंने उसको मार्ग बताया। मैंने मेरा चित्त अंतर्मुखी कर लिया। जैसे मेरा चित्त अंतर्मुखी कर लिया, ऑटोमेटिकली उसका भी चित्त अंतर्मुखी हो गया। और जैसे अंतर्मुखी होने के बाद में मुझे परमात्मा मेरे ही अंदर अनुभव हुआ, वैसे उसको भी उसका परमात्मा उसके अंदर अनुभव हुआ। और उसको उसका उत्तर मिल गया, परमात्मा है लेकिन भीतर है, अंदर है। उसकी अनुभूति भीतर जाके अंतर्मुखी होकर के ही करना पड़ती है। ये मार्ग बताया, ये रास्ता बताया, और परमात्मा है इसका अनुभव कराया, इसकी अनुभूति कराई, और वो अनुभूति हुई उसको। वो जिज्ञासु था, जैसे अनुभूति हुई उसने नमस्कार किया, वो चला गया, वो जान गया परमात्मा कहाँ है। जो जानना चाहता था वो जान गया। तो तेरे को लगा कि मैंने तीनों को अलग अलग उत्तर दिए, नहीं, मैंने तीनों को केवल एक ही उत्तर दिया, परमात्मा अनुभूति के आधार पर होना चाहिए। हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, दूसरे के देखा देखी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, कुछ पाने के लिए श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अपेक्षा के साथ श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां खराब निर्माण हो गई इसलिए श्रद्धा निर्माण नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा निर्माण होना चाहिए आपके अनुभूति के आधार पर। आपको अनुभव हुआ है, आपको अनुभूति हुई है, आप अंतर्मुखी गए हो, और अंतर्मुखी जाकर के तुमने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को अनुभव किया है। ये श्रद्धा शब्द का सीधा अर्थ है। श्रद्धा करो तो परमेश्वर की अनुभूति लेकर के करो, अनुभव लेकर करो। बाबा ने भी तो यही कहा है। अंधश्रद्धा मत करो, तुम श्रद्धा करो, अपनी अनुभूति पे करो, अपने अनुभव पे करो, और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अपने आप को गुरु करो। ये अंतिम आध्यात्मिक पादान है कि आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाए, आपके अंदर का परमात्मा जागृत हो जाए, और जागृत होने के बाद में फिर उसकी अनुभूति करो, उसका अनुभव करो, तो आप देखोगे परमेश्वर आपके भीतर ही है। परसों मैंने उदित की बात की थी, और मेरे बचपन के अंदर भी मैंने देखा था, एक साधु जो भी व्यक्ति आता था उसको भभूति देता था, राख देता था,
पेट दर्द हो रहा है भभूति, सर दर्द हो रहा है भभूति। तो मुझे लगता था एक भभूति से वो सबको कैसे ठीक कर रहा है, और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। ठीक उसी प्रकार से बाबा भभूति देते थे, उदी देते थे, तो वो आने वाले को उसकी जात नहीं पूछते थे, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछते थे। सर्व सामान्य मनुष्य के लिए उपलब्ध थी, कोई भी व्यक्ति जाकर के उसे ग्रहण कर सकता था। अब इस प्रकार को आप अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं, लेकिन सदैव अंधश्रद्धा करके उसको छोड़ मत दो। अंधश्रद्धा करके उस विषय को टाल मत दो, उसके एकदम भीतर तक जाओ, एकदम अंदर तक जाओ, उसके परिणाम देखो। आज तो साइंस इतना डेवलप हो गया है, साइंस की इतनी प्रगति हुई है, इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा को भी परिभाषित किया जा सकता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा को भी जांचा जा सकता है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा को भी परखा जा सकता है। यंत्र आ गए ऐसे। अपने क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया अंधश्रद्धा करके छोड़ देते हैं। जैसे डॉक्टर का रहता है ना, कुछ समझ में नहीं आया वायरस इन्फेक्शन। ऐसा नहीं, उसके तह में जाओ ना, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। समर्पण में एक डॉक्टर लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जर्मनी के डॉक्टरों ने इसे शुरू किया है। अजमेर में महाशिविर पे पानी की बोतल रखी रहती थी, जैसी ये रखी हुई ना, ऐसी एक बोतल रखी रहती थी, रोज एक बोतल रखते थे। रोज प्रत्येक दिन की बोतल बदल देते। उस बोतल को उन्होंने जापान में लेबोरेटरी में टेस्ट करने को भेजा कि प्रवचन का उस पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रवचन का उस पानी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। तो जापान से जो रिपोर्ट आई ना, वो आश्चर्यकारक थी। एक तो उन्होंने कहा जितना बदलाव हुआ है वो इतना सूक्ष्म हुआ है, इतना सूक्ष्म हुआ है कि हमको 100% इस पानी को डाइल्यूट करने की परमिशन दो तो ही हम जांच सकते, अन्यथा नहीं। दूसरा, जांचा गया, पानी को जांचा गया, क्या चेंज आया। पानी की एक बोतल की 2 बोतल नहीं हो गई, पानी का रंग नहीं बदल गया, पानी का रूप नहीं बदल गया, पानी की गुणवत्ता में बदल आ गया, गुणवत्ता चेंज हो गई। और क्रिस्टल में चेंज आया, इसको क्रिस्टल का प्रकार कहते हैं। पानी के क्रिस्टल में वाटर क्रिस्टल बोलते हैं इसको। क्या चेंजेस आया पानी के अंदर, क्या होता है। मनुष्य के शरीर में भी 70% पानी है, और जब आप अच्छी स्थिति में बैठते हो, अच्छे सानिध्य में बैठते हो, तो उस वातावरण का प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ता है, आपके पानी में चेंज आता है, आपके पानी में बदलाव आता है। और एक प्रयोग मैंने शिरडी के साईनाथ का भी किया था। कुछ नहीं, एक पानी के बोतल के ऊपर हाथ रखा और शिरडी के साईनाथ का ध्यान किया, चित्त रखा, और पानी में शिरडी के साईं बाबा प्रकट हो गए। जो क्रिस्टल बने ना, वो उसमें शिरडी के साईं बाबा का साक्षात फोटो आया है। और दूसरा, मैं कोई बड़ा दुर्धाचारी नहीं हूं, तुम प्रयोग करके देखो ना। एक सादी पानी की बोतल लो, उस पानी के बोतल के ऊपर तुम साईं बाबा का हाँ, सबसे पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, तुम्हारी औकात चाहिए, तुम उनके से संपर्क स्थापित कर सको, इतने शुद्ध होना चाहिए। इतने शुद्ध बनो और उनके साथ संपर्क स्थापित करो, और स्थापित करने के बाद में आप देखो आपके वाइब्रेशन से उस पानी के अंदर चेंज आ जाएगा, उसके क्रिस्टल बदल जाएंगे।
और वही पानी पे आप किसी बुरे व्यक्ति का चित्त रख के हाथ रखो, उसके भी क्रिस्टल बदल जाएंगे। यानी पानी के अंदर जैसे अच्छा प्रभाव होता है ना, वैसे पानी के ऊपर बुरा प्रभाव भी होता है। अच्छा भी प्रभाव होता है, बुरा भी प्रभाव होता है। यानी आपने आपके चित्त में जो रखा हुआ है वो हाथ के वाइब्रेशंस के द्वारा उस पानी तक पहुंचता है और पानी में बदलाव आता है, क्रिस्टल में चेंज आता है, क्रिस्टल में बदलाव आता है। अब ये ओरा के फोटोग्राफ बने मतलब क्या? एक मशीन के ऊपर केवल मेरे को हाथ रख के बैठने को कहा था, यहाँ ऐसे हाथ रखो और बैठो, बैठा हुआ था हाथ। और उसके बाद में आधे घंटे तक वो मशीन चलती रही। हाथ में से जो स्पंदन आ रहे थे, हाथ में से जो वेव्स आ रही थी, उस वेव्स का आधे घंटे तक निरीक्षण किया है, एक एक चक्र पे निरीक्षण किया है। मूलाधार चक्र की स्थिति क्या है, स्वादिष्टान चक्र की स्थिति क्या है, नाभि चक्र की स्थिति क्या है, हृदय चक्र की स्थिति क्या है, विशुद्धि चक्र की स्थिति क्या है, आज्ञा चक्र की स्थिति क्या है, सहस्रार की स्थिति क्या है, और ये व्यक्ति के विचार कैसे हैं। केवल हाथ के स्पंदनों से, हाथ के वाइब्रेशन से सब कुछ जाना जा सकता है। तो पानी को वाइब्रेशन देके बीमारियां ठीक होती है या ठीक हो सकती है, कैसे हो सकती है और कैसे होती है और क्यों होती है, क्या चेंज आता है पानी में, क्या पानी में बदलाव आता है, इसका अध्ययन वो जर्मनी के डॉक्टरों ने किया और रिसर्च करके ये परिणाम निकाला है। ये परिणाम रंग में नहीं आता, परिणाम आकार में नहीं आता, रूप में नहीं आता है गुणवत्ता में चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, होम्योपैथी की गोलियां, सब गोलियां एक जैसी रहती है, फिर चेंज क्या रहता है, फिर बदलाव क्या रहता है? जो केमिकल्स डालते हैं ना, वो केमिकल्स का ही चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए आप देखो वो होम्योपैथी की गोलियां देखे, वो ऐसे ऐसे डॉक्टर हिलाता है बॉटल, फिर आपको देता है, ताकि सारा केमिकल प्रत्येक गोली तक पहुंचे। इसलिए अभी ना साइंस इतना डेवलप हो गया है, किसी भी चीज को जांचा जा सकता है, श्रद्धा को भी जांचा जा सकता है, श्रद्धा को भी परखा जा सकता है, आत्म साक्षात्कार को ही जांचा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार लेने के ऑस्ट्रेलिया में देखा था ना, ऑस्ट्रेलिया में खूब आज से 8-10 साल पहले की बात है, गोल्ड कोस्ट करके एरिया है, वहां पे शिविर हुआ था। वहां एक हीलर अपना बहुत बड़ा सेंटर चलाती थी, और सेंटर चलाती थी, उसने प्रयोग किया था आत्म साक्षात्कार कराने के पहले स्थिति क्या है, ओरा में क्या चेंज है, ओरा में क्या बदलाव है, और आत्म साक्षात्कार लेने के बाद में क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। ओरा तुरंत चेंज हो जाता है, तुरंत बदल जाता है। वो एक इतना बड़ा कांच का भगोना लेके मेरे पास में आई, उसमें 10 सोने के बिस्किट डाले हुए थे, और वो उस पानी को हील करके लोगों को बांटती थी। मेरे को बोली इसको वाइब्रेशन दो ना, ये पानी को वाइब्रेट कर दो ना, मैं उसमें फिर नया पानी ऐड करते जाऊंगी। मैंने कहा मैं करने को तैयार हूं, केवल एक शर्त है, इस पानी को बेचना मत, इसके पैसे मत लेना। तो मैं करने को तैयार हूं, कर दिया मैंने। अरे जो चीज अपनी है ही नहीं, परमात्मा के शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल कैसे पैसे के लिए कर सकते हो? व्यवहार में उसका उपयोग हो ही नहीं सकता।
व्यवहार का संबंध शरीर के साथ है। जहां व्यवहार है वहां परमात्मा नहीं है, और जहां परमात्मा है वहां व्यवहार नहीं। अरे परमेश्वर ने धूप दी है, पैसे लिए है क्या? परमात्मा ने हवा दिया है, पैसा लिया है क्या? परमात्मा ने पानी दिया है, पैसा लिया है क्या? नहीं। परमेश्वर की एक विशेषता है, वो जो कुछ देता है वो निःशुल्क देता है, फ्री देता है। इसलिए समर्पण ध्यान का संस्कार पूरे विश्व में निःशुल्क है। नहीं होता है विदेशों में कि निःशुल्क चीज जल्दी हजम नहीं होती, क्योंकि आदत ही नहीं है निःशुल्क का। फॉरेन का तो छोड़ो, यहां पे हजम नहीं होता। जब 20 साल पहले मैं मुंबई में आया ना, तो उद्योगपति ने कहा, स्वामी जी तुम्हारा ध्यान भी ठीक है, संस्कार भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो निःशुल्क है ना, तो लोग बोलेंगे वो थर्ड क्लास है। मैंने कहा वो उनकी सोच है, मैं क्या करूं। उनके लिए मैं मेरे नियम नहीं बदल सकता, उनके लिए गुरु आज्ञा नहीं चेंज हो सकती, बदल नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। ये निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क रहेगा ही। उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई चेंज किया। आज वो उद्योगपति मेरे को मिलने को तड़पते, मेरे को मिलने को टाइम नहीं उनको। और जब टाइम था तभी ऐसी फालतू बातों में चित्त डाला। एक आपको बताता हूं, जिसका नाभि पकड़ा हुआ है ना, वो हर दफे आपको प्रश्न पूछेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो गया, इसके लिए कैसा व्यवस्था हुआ, पैसा कहां से आया, ये सब प्रश्न वो व्यक्ति पूछेगा जिसका नाभि चक्र पकड़ा हुआ है। एकदम ऐसे किसी ने प्रश्न पूछे ना, समझ जाना कहां अटका है। इस मार्ग में कोई व्यवहार नहीं है, परमेश्वर का सब निःशुल्क होता है। दूसरी क्या विशेषता है मालूम है परमेश्वर की? तुम उसको मानो, तुम उसको मत मानो, तुम उसको अच्छा कहो, तुम उसको गाली दो, उसका व्यवहार तुम्हारे लिए समान रहता है। आस्तिक के लिए भी वही व्यवहार है, नास्तिक के लिए वही व्यवहार है। नास्तिक भी वही मजे में जी रहे हैं जैसे आस्तिक जी रहे हैं। एक्चुअली वैसा देखा जाए ना तो पूर्ण नास्तिक कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी है ही नहीं, कोई भी नास्तिक नहीं है। ठीक है, उसका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो नास्तिक थोड़ी है। वो अपने माँ को माँ मानता है, मानना परमेश्वर की पहचान है। बाप को बाप मानता है, ये मानना परमेश्वर की पहचान है, तो नास्तिक है। ठीक है, भगवान को नहीं मानता है, माँ को तो मानता है, पिता को तो मानता है, तो नास्तिक हुआ तो भी परमेश्वर का व्यवहार उससे वैसा ही है। तीसरा, परमेश्वर के राज्य में समानता है, सबको एक जैसा देता है। जाति का, धर्म का, देश का कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग, समर्पण संस्कार भी सबको समान रूप से उपलब्ध है। आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस देश से हो, कौन से रंग के हो, कौन से लिंग के, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको अनुभूति समान आएगी, एक जैसी आएगी। हम मूल मुद्दे पे आए थे कि परमात्मा सबके लिए समान है। परमेश्वर का जो कुछ रहता है सबको एक जैसा रहता है। ये दिवाले, ये मतभेद हमने तैयार किए, जाति के मतभेद हमने तैयार किए, उपासना पद्धति के मतभेद हमने तैयार किए। दूसरा, उपासना पद्धति का भी अध्ययन करो ना आप। सभी उपासना पद्धति में एक ही तो बात कही हुई है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। ये उपदेश किया हुआ है। कैसे हो सकता है उसका रास्ता नहीं है, कैसे हो सकता है उसका मार्ग नहीं है, केवल ऊपरी उपदेश है। समर्पण संस्कार में उसका मार्ग है, उसका रास्ता है। आप अगर ध्यान करो, आप अगर मेडिटेशन करो, तो पूरे लाइफ का मैनेजमेंट हो जाएगा। हो सकता है
युवा पीढ़ी को अध्यात्म में रुचि नहीं हो सकता है युवा पीढ़ी को मोक्ष में रुचि नहीं हो, स्वामी हमको मोक्ष नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी बात सही है। अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं, वो भी बात सही है। लेकिन एक सुखी जीवन की, सफल जीवन की इच्छा तो है। अगर आप आपके जीवन में मोक्ष का लक्ष्य रखते हो कि मुझे मेरे जीवन काल में मोक्ष की स्थिति पाने की है, अगर कोई युवा अपने जीवन में लक्ष्य रखता है तो उसके जीवन में क्या चेंज आएगा? चेंज ये आ जाएगा, वो नियमित ध्यान करेगा, नियमित मेडिटेशन करेगा तो सदैव वो वर्तमान काल में रहेगा। उसकी शक्ति भूतकाल में जाएगी नहीं, भविष्य काल में जाएगी नहीं। वो जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। इसलिए मैं माँ बाप को बोलता हूँ, तुम तुम्हारे लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, तुम तुम्हारे लड़के को इंजीनियर मत बनाओ, तुम उसको योगी बना दो। उसको जो बनने का जो मूलभूत गुण उसके अंदर है वो खुद ही विकसित हो जाएगा, वो अपना अपना हो जाएगा उसको जो होने का। अगर एक पेंटर भी बना तो मोनालिसा सर की तस्वीर बनाएगा। हुआ था ना, मैं एक बार सातारा के महाराज के उसमें गया था, म्यूजियम के अंदर। वहां मोनालिसा की तस्वीर की प्रतिकृति रखी हुई है। मैंने पेरिस में उसकी मेन भी देखी है। वो कोई देवी नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई नहीं है। एक सामान्य स्त्री है, उसके तस्वीर के अंदर इतने वाइब्रेशन से आपको लगेगा कि मंदिर में खड़े हो। कभी उस फोटो के सामने खड़े ना, सातारा में रखा है वो फोटो, क्या कारण है कभी सोचा है? उस तस्वीर के अंदर वाइब्रेशंस इसलिए निर्माण हो गए, जिसने भी ये तस्वीर बनाई ना उसने पूर्ण मन की एकाग्रता से बनाई, पूर्ण अंतर्मुखी होकर के बनाई। और जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो तो आपके माध्यम से परमात्मा बहता है। तो उस चित्र के अंदर पूरा परमात्मा बहा दिया है उसने। इसलिए जैसे हम चित्र के सामने जाते हैं ना, एकदम ठंडे 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 वाइब्रेशन, खूब अच्छा लगता है। उस चित्र को देखते रहो ऐसा लगता है। तो युवा अगर ध्यान करेगा, अगर मेडिटेशन करेगा तो मन की एकाग्रता से कार्य करेगा। और जो कुछ कार्य करेगा वो क्या कर रहा है उसको कोई महत्व नहीं। जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वोत्तम कार्य करेगा, सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। दूसरा, उसके अंदर एक समाधान होगा, उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा। जो कुछ जीवन में मिला है उसमें तृप्त रहेगा, समाधान रहेगा। ऐसा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वृद्धावस्था तक जाते जाते एक ऐसे स्थिति को प्राप्त करेगा जिस स्थिति में पाने के लिए जीवन में कुछ भी बाकी ही नहीं रहेगा, एकदम तृप्त, कुछ नहीं रहेगा, पूर्ण समाधान की स्थिति। यही स्थिति मोक्ष कहलाती है, मुक्त स्थिति कहलाती है। ये मुक्त अवस्था मनुष्य को अपने जीवन काल में ही प्राप्त करना होती है। हमारे जो वानप्रस्थाश्रम का उदाहरण था कि वो सही है। एक उम्र के बाद सब में से मुक्त होना चालू करो ना, धीरे 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 मुक्त हो। वास्तव में हमने हमारे जीवन काल में इतना जोड़ रखा रहता है, वृद्धावस्था में कोई जरूरत ही नहीं थी पैसे की, अवस्था सिर्फ रहती है सब में से मुक्त होने की। हम सब में दखल अंदाजी कर दें। तुम सिर्फ तुम्हारा ओरा निश्चित करो, तुम्हारा क्षेत्र निश्चित करो, उस क्षेत्र में तुमको जैसा चाहिए वैसा रहो, लेकिन दूसरों के क्षेत्र में दखल अंदाजी मत करो।
दूसरा अभी ना बुद्धि का विकास खूब तेजी के साथ हुआ है, और तेजी के साथ विकास होने के बाद में आज के युवा पीढ़ी का ज्ञान, नॉलेज खूब ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्ञान अपने को है नहीं, और अपना ज्ञान और अपने अनुभव उनके कुछ काम नहीं आते, क्योंकि 20 साल में सारी दुनिया ही बदल गई है, सब चेंज हो गए, सब बदलाव हो गए। युवा पीढ़ी को उनके इच्छानुसार जीने दो ना, उनके उपकरण, उनकी व्यवस्था, उनकी कार्यप्रणाली, उनको उनका करने दो। वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान है, पहले इस बात को मान लो, तो बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। हम अपने आप को ही बुद्धिमान समझते, जबकि हमारे बुद्धि के अनुभव आज के युवा पीढ़ी के कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि जमाना खूब बदल गया है। उनको आज की परिस्थिति में काम करने का है, उनकी समस्या आज की है, हमारा अनुभव पुराना है, तो खूब चेंजेस आ गए, खूब बदलाव आ गए। तो ऐसा कोई युवा अपने जीवन में मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा? उसके अंदर क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि वो बुरी बातें देखेगा ही नहीं। बुरा मत देखो, वो बुरी बातें देखेगा नहीं। बुरी बातें देखेगा नहीं तो क्या होगा? चित्त बुरी बातों पे जाएगा नहीं, और जब बुरी बातों पे चित्त नहीं जाएगा तो क्या होगा? चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त मजबूत होगा। आने वाले समय में चित्त का खूब महत्वपूर्ण रोल है। इसका चित्त स्ट्रांग है, वो दुनिया में बिरला होगा। मैंने मेरे जीवन काल में सब कुछ गंवा करके चित्त को संरक्षित रखा है। चित्त को कभी खराब नहीं होने दिया, चित्त को कभी बर्बाद नहीं होने दिया, चित्त को कभी नष्ट नहीं होने दिया। खूब छोटी छोटी बातें रहती है ना, उसमें अगर चित्त डाल के हम हमारे चित्त को नष्ट करेंगे तो कैसी प्रगति होगी, कैसे प्रोग्रेस होगी? एक बार की घटना है, गुना के अंदर खूब, जब मैं नया नया आया था, एक साधक मुझे एक सेंटर दिखाने के लिए लेके गए। वो ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ तो भी 2 रुपए उसके मीटर के हिसाब से ज्यादा हुए। ये इतने देर तक उससे मगजमारी करता रहा, और बाद में उसको 2 रुपए कम दिए। इनके हो सकता है तूने 2 रुपए बचा लिए, लेकिन 200 रुपए का खून जलाया, उसका क्या? यानी कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपना चित्त नष्ट करते रहते हैं, अपनी स्थिति खराब कर देते हैं, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और वो बात आपके लिए एकदम कोई 2 कौड़ी की नहीं रहती। आप देखो ना, सब्जी वालों के पास जाकर के कितने झिकझिक 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 करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये, अगर वो अपने जीवन में लक्ष्य रखता है मोक्ष का, तो उसका चित्त फालतू जगह जाएगा नहीं। वो अपने चित्त को संभाल के रखेगा, संजो करके रखेगा, शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा, सशक्त रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आज के मीडिया के युग में चित्त को संभालना खूब कठिन हो रहा है। दूसरा, बुरी बातें सुनेगा नहीं, निंदा सुनेगा नहीं, क्रिटिसाइज सुनेगा नहीं। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत कहो, बुरी बातें मत कहो। हमारे चित्त को दूषित होने के ये मार्ग है, ये रास्ते हैं। सबसे पहले चित्त दूषित होता है आंखों से। सच्ची बता रहा हूं, आप किसी से आंख नहीं मिलाओ ना, तो आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा, कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां आंख माध्यम है,
आपने किसी के आंख से आंख मिलाई कि तुम्हारे चित्त पे उसकी छवि आ जाती है, और छवि आने के बाद में उसके बुरे इफेक्ट तुम्हारे चित्त पे आते ही हैं। तो चित्त को दूषित होने का मार्ग आंख है। दूसरा, चित्त को दूषित होने का मार्ग कान है। खूब बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी क्रिटिसाइज सुनते 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 हमारा चित्त दूषित होता है। हुआ था ना, एक बार एक बैंक में एक शादी का काम करती थी। वो बोली, स्वामी जी पहले हमको खूब मजा आता था, इंटरवल में हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते ना, हमको खूब मजा आता था। आजकल उसमें मजा नहीं आता। मैं एकांत में बैठती हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती उन सब में शामिल होने की। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उसको कहा, तेरे को चैतन्य का एहसास हो गया है, कहाँ आनंद मिलता है, कहाँ खुशी मिलती है, कहाँ आत्मा खुश होती है, कहाँ आत्मा प्रसन्न होती है, इसका अनुभव हो गया है। जिन बातों में एनर्जी नहीं है, जिन बातों में चैतन्य नहीं है, तेरे को वहां मन लगेगा ही नहीं, तेरी इच्छा ही नहीं होगी उनमें शामिल होने की। तो जैसे ही मोक्ष का लक्ष्य रखते हैं ना, तो ऐसी खराब बातों की तरफ से अपना चित्त वैसे ही हट जाता है। ऐसे लोगों के संगत में हम रहेंगे नहीं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। जिनका चित्त बाहर है वो आपका भी चित्त बाहर लेके जा रहे हैं। आप उनके सानिध्य में रहो, जिसका चित्त अंदर है तो आपका भी चित्त अंदर लेके जाएंगे। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी के बारे में भी बोलते हैं, तो आप बोलते बाद में आपका चित्त पहले उस बुरे व्यक्ति पे जाता है, और बुरे व्यक्ति पे नहीं, व्यक्ति की बुराइयों पे जाता है। तो आपका भी चित्त दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है। उसके बाद में फिर आप उसके ओर बोलना चालू कर देते हैं। इसका भी रास्ता, इसका भी मार्ग मैंने युवा पीढ़ी को दिया है। आप समर्पण ध्यान की बात करो ना, समर्पण ध्यान की बात करोगे, समर्पण संस्कार की बात करोगे, तो आपका चित्त माध्यम के ऊपर जाएगा। और माध्यम अकेला नहीं है, उसके साथ में लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है। जैसे चित्त माध्यम के ऊपर जाएगा, माध्यम की ऊर्जा, माध्यम का चैतन्य, माध्यम की एनर्जी आपको मिलना चालू हो जाएगी। और कब आप शुद्ध हो गए, कब आप पवित्र हो गए, आपको आपका पता भी नहीं चलेगा। अरे चित्त रखना तो ऐसी जगह रखो ना जहां से आपको कुछ मिले, जहां से आपकी कोई वृद्धि हो, जहां आपकी कोई प्रगति हो, जहां आपका कोई प्रोग्रेस हो। और इन तीन बातों में चौथी और बात मैंने जोड़ी है कि बुरा मत सोचो। बुरा सोचना खूब बड़ा एक नया रास्ता खोल रहा है, नया मार्ग खोल रहा है। क्योंकि जब आप बुरा सोचोगे ना, तो बुरे विचार करोगे, बुरे विचार करोगे, फिर बुरी कृति करोगे, बुरी कृति करोगे, बुरे कर्म बंधेंगे, बुरे कर्म बंधेंगे, दूसरा जन्म लोगे। और हाथ में एक घड़ी रखो, और घड़ी रखने के बाद में प्रत्येक दफे सुबह 6 बजे मैं कहाँ हूं, मैं कौन से विचार कर रहा हूं, सकारात्मक विचार कर रहा हूं कि खराब विचार कर रहा हूं, हर दफे अलर्ट रहो ना। कुछ साधकों ने अपने घड़ी में अलार्म लगा रखे हैं, 1-1 घंटे के, 1-1 घंटे बाद ट्रर ट्रर होता है, यानी वो उसको याद दिलाते, तू कहाँ है देख, तू कहाँ है देख। तुम भी लगाओ ना तुम्हारे घड़ी में, कि घड़ी तुमको याद दिलाए बार बार कि तुमको चेक करने का है तुम कहाँ हो। तो जैसे तुम चित्त रखोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे तुम वर्तमान में रहना सीख जाओगे। जैसे एक हॉल है, हॉल के अंदर एक चौकीदार बैठा हुआ है दरवाजे पे,
तो कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई तो भी देख रहा है, कोई तो भी बैठा है। उसी प्रकार से आपको कौन से विचार आ रहे हैं इसका अध्ययन करो ना, उस पर चित्त डालो, सतत देखते रहो आपको कौन से विचार। आप क्या करते हो, दुनिया में क्या विचार कर रहा, कौन क्या कर रहा, दुनिया को भाड़ में जान दो, तुम अपना देखो ना। मैं कौन सा विचार कर रही हूं या मैं कौन सा विचार कर रहा हूं उसको देखो, हर घंटे देखो। सिर्फ देखोगे ना तो भी विचार समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, मैं भविष्य के विचार नहीं करने को बोल रहा हूं, लेकिन कृति करने को नहीं। देखो देखो, एक जैसे एक क्या बोलते हैं ना, कुछ योजना बनाने की, वो योजना बना ली, हो गया, उसके ऊपर कार्य करना चालू कर देना। उसी पे विचार करते रहोगे, उसी पे विचार करते रहोगे, उसी पे विचार करते रहोगे, तो अति विचार से तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हारा चित्त खराब हो जाएगा। तो ये चारों बातें अगर कोई युवा अवलंब करता है तो इसी जीवन काल में वह उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिस स्थिति में जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ पाने की इच्छा नहीं रह गई, कोई कर्म बाकी ऐसा नहीं रहा, कोई अच्छा कर्म बाकी नहीं रहा, कोई बुरा कर्म बाकी नहीं रहा, एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो गई। तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़े। नमस्कार।